नमः शिवाय। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन मिरर। हमने सावन के पहले सोमवार में आपको बड़वाले महादेव के दर्शन कराए थे। दूसरे सोमवार में हम भोजपुर मंदिर गए थे, वहां आपको वहां के शिवलिंग के दर्शन कराए थे। और आज हम पहुंच गए हैं भोपाल के कोलार इलाके में और यहां हम आपको 12 ज्योतिर्लिंगों के एक साथ दर्शन कराएंगे। चलिए चलते हैं और आपको 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कराते हैं। तो हम पहुंच गए हैं कोलार के पहाड़ी मंदिर, जहां एक साथ 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो हमारे साथ पंडित जी हैं यहाँ के, तो हम उनसे जानेंगे इन ज्योतिर्लिंगों के बारे में क्या विशेषता है, ये भी जानेंगे। नमस्कार और आपका नेशन मिरर में स्वागत है। ये जैसे कि पशुपति शिवलिंग है, पंचमुखी शिवलिंग है, तो इनके बारे में बताइए। ये पशुपतिनाथ का जो मंदिर है ये विशेष करके नेपाल में है, काठमांडू में, और वही मूर्ति यहाँ पर स्थापित कर रखी है। ये मंदिर पड़ता है कोलार में, पहाड़ी मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर भगवान शिव जी के जो पंचमुखी के रूप में यहाँ पर विराजमान है। यहाँ पर भक्त लोग दर्शन करते हैं। 5 मुख बने हैं शिव जी के, 5 मुख की अलग अलग पूजन करके वो अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं सभी भक्त लोग। तो अब हम दूसरे शिवलिंग की जो ये विराजमान हैं, ये श्री सोमनाथ जी हैं, जो कि गुजरात में विराजमान हैं। ये हम और पंडित जी से जानेंगे। जो सोमनाथ की मूर्ति है, सोमनाथ की, ये भगवान पशुपतिनाथ के बाद में सोमनाथ बिठा रखे हैं। यह गुजरात में पड़ता है, गुजरात सौराष्ट्र में। तो वही सोमनाथ की मूर्ति यहाँ पर विराजमान कर रखी है। इनकी पूजन करने से जो कुष्ठ रोग होता है उसका शमन हो जाता है, भगवान सोमनाथ की पूजन करने से। तो अभी आपने सोमनाथ जी के दर्शन किए, अब हम आपको दर्शन कराएंगे श्री मल्लिकार्जुन शिवलिंग के, जो कि आंध्र प्रदेश में विराजमान है। तो इनकी क्या मान्यता है? मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश में है, वहाँ पर ज्योतिर्लिंग है। भगवान शिव जी के जो पुत्र हैं कार्तिकेय जी, ये अधिकतर वहीं पर विराजमान रहते हैं। और भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती अपने पुत्र से मिलने के लिए मल्लिकार्जुन क्षेत्र में जाती है, वही मान्यता है यहाँ पर। तो भगवान मल्लिकार्जुन यहाँ पर विराजमान है। तो अभी आपने मल्लिकार्जुन भगवान जी के दर्शन किए, अब आगे हम आपको श्री महाकालेश्वर मंदिर, जो कि उज्जैन में विराजमान है, उनके दर्शन कराएंगे। भगवान महाकालेश्वर को हर कोई जानता है, पहचानता है, सभी ने दर्शन किए हैं। बाबा महाकाल उज्जैन में विराजमान है। ये सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और भूत भावन भगवान भोलेनाथ का हम लोग सब दर्शन पूजन करते हैं। तो आपने ये श्री महाकालेश्वर के दर्शन यहाँ कर लिए, अब हम श्री ओमकारेश्वर मंदिर के ओमकारेश्वर शिवलिंग के दर्शन करेंगे, जो कि खंडवा में स्थित है। इनके बारे में बताइए। ओमकारेश्वर भगवान खंडवा में विराजमान है। वहाँ पर ओमकालेश्वर ममलेश्वर नर्मदा नदी के किनारे पर विराजमान है। वहीं पर मानधाता की नगरी में भगवान भोलेनाथ विराजमान रहते हैं। यहाँ पर भी 12 ज्योतिर्लिंग में उनका भी स्वरूप बिठा रखा है। सभी भक्त उनके पूजन करके अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो आपने देखा श्री ओमकारेश्वर के दर्शन आपको यहाँ करने को मिल रहे हैं। और अब श्री केदारनाथ जी के दर्शन आपको करने को प्राप्त होंगे, जो कि उत्तराखंड में विराजमान है। इनकी क्या मान्यता? भगवान भोलेनाथ केदारनाथ के रूप में यहाँ पर विराजमान है। यही इनकी प्रतिमा पांडवकालीन समय में केदारनाथ पर है, उत्तराखंड में पड़ते हैं। एक बार भगवान भोलेनाथ ने भैंसे का रूप धारण करके और जमीन में चले गए थे, तो वही भगवान भोलेनाथ का यहाँ पृष्ठभाग माना जाता है। भगवान का पृष्ठभाग यहाँ पर माना जाता है केदारनाथ के रूप। तो आपने अभी केदारनाथ जी भगवान के दर्शन किए और अब श्री भीमा शंकर भगवान, जो कि महाराष्ट्र में विराजमान है, इनके दर्शन कर रहे हैं आप। तो पंडित जी से जानेंगे इनकी मान्यता। भगवान भोलेनाथ भीमा शंकर के रूप में विराजमान है। यह पहाड़ी क्षेत्र में है, पुणे महाराष्ट्र में पड़ते हैं। वहाँ पर भगवान भोलेनाथ की जो पूजन करने का फल मिलता है, वही पूजन करने का फल यहाँ पर करने से प्राप्त होता है। तो अभी आपने भीमा शंकर महाराज शंकर जी के दर्शन किए और अब हम श्री विश्वनाथ, जो कि वाराणसी में स्थित है, उनके दर्शन कराएंगे। तो श्री विश्वनाथ जी की शिवलिंग को देख सकते हैं आप, उनके दर्शन कर सकते हैं। इनकी क्या मान्यता है? भगवान विश्वनाथ वाराणसी क्षेत्र में विराजमान है। काशी जी में जो
पुण्य करने का फल प्राप्त होता है, वही यहाँ पर पूजन करने का फल मिलता है। कहा जाता है कि जिनकी मुक्ति नहीं होती है, काशी जी में जाने पर उनकी मुक्ति निश्चित हो जाती है। तो आपने अभी श्री विश्वनाथ भगवान जी के दर्शन किए, अब श्री त्र्यंबकेश्वर भगवान जी के दर्शन करेंगे जो कि महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है। आप देख सकते हैं त्र्यंबकेश्वर 3 शिवलिंग रखे हुए हैं, तो उनके दर्शन कर सकते हैं आप। इनकी विशेषता बताइए। त्र्यंबकेश्वर में तीनों देवता विराजमान है, त्रिदेव है और नासिक महाराष्ट्र में पड़ते हैं। इनके पूजन करने से जिनके कुंडली में काल सर्प योग होता है, तो काल सर्प योग का शमन हो जाता है और अब भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो आपने श्री त्र्यंबकेश्वर महाराज के दर्शन किए और अब श्री वैद्यनाथ भगवान के दर्शन करेंगे जो कि झारखंड के देवघर में स्थित है। इनकी क्या मान्यता है? भगवान वैद्यनाथ, भगवान भोलेनाथ जो है, एक बार रावण इनको उठा करके ले जा रहे थे, तो भीमा नाम का जो था उन्हीं ने वहीं पर स्थापित कर दिया इनको, वहीं स्थापित हो गए, इसलिए इनका नाम भीमा पड़ा है। और भगवान वैद्यनाथ जो है, भीमा शंकर के बाद में वैद्यनाथ का नाम आता है। ये देवघर झारखंड में विराजमान है। तो अभी आपने श्री वैद्यनाथ भगवान जी के दर्शन किए, अब श्री नागेश्वर भगवान के दर्शन करेंगे जो कि द्वारिकापुरम गुजरात में स्थित है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में भी काल सर्प योग की पूजन होती है। जिनकी कुंडली में काल सर्प योग होता है, नागेश्वर नाथ की पूजन करने से वह भी शमन हो जाता है। यह गुजरात में पड़ता है, द्वारिका के पास में नागेश्वर धाम है, वहाँ पर इनका पूजन अर्चन करने से फल मिलता है, वही पूजन यहाँ करने से मिलता है। तो अभी श्री नागेश्वर जी के आपने दर्शन किए और पंडित जी ने बताया जिनको काल सर्प दोष है वो इन भगवान की पूजा करें, नागेश्वर भगवान की, तो वो काल सर्प दोष दूर हो जाता है। और अब हम श्री रामेश्वरम जो कि तमिलनाडु में स्थित है उनके दर्शन कराएंगे। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग सेतुबंधेतु रामेशम तमिलनाडु में स्थित है। वहाँ पर भगवान राम ने स्वयं शिवलिंग बना करके उनका पूजन अर्चन किया था। वहाँ पर जो पूजन करने का फल मिलता है, वहीं पर भगवान यहाँ पर रामेश्वर विराजमान है। उनका पूजन अर्चन करके भक्त लोग फल प्राप्त करते हैं। तो आपने ये श्री रामेश्वरम भगवान जी के दर्शन किए। हाँ, घुष्मेशम च शिवालय 12 ज्योतिर्लिंग जो है उसमें 12वें नंबर के कृष्णेश्वर महाराज है। यह औरंगाबाद में गुजरात प्रांत में पड़ते हैं, महाराष्ट्र में पड़ते हैं कृष्णेश्वर, और इनका फल भी प्राप्त होता है भगवान भोलेनाथ की पूजन करने से। यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग विराजमान है, इनका पूजन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो आपने सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन किए। ये घुष्मेश्वर महादेव थे जिन्हें 12वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है। तो आपने यहाँ के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन किए और उनकी विशेषता पंडित जी से हमने जानी। और यहाँ एक और शिवलिंग है जो कि इधर बीचों बीच में विराजमान है। ये शिवलिंग के बारे में बताएंगे। बीच में 12 ज्योतिर्लिंग आसपास है और बीच में बिठा रखे हमने सहस्रलिंगेश्वर। इसमें छोटे छोटे 1000 शिवलिंग बने हैं। इनको हम बोलते हैं सहस्रलिंगेश्वर महादेव, और गांव देहात में हजारा महादेव के नाम से भी इनको जाना जाता है। भगवान भोलेनाथ की पूजन करने से भक्तों की सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यहाँ पर बहुत भक्त आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये शिवलिंग कितना भव्य बना हुआ है। और पंडित जी ने बताया कि इस शिवलिंग में ये जो छोटे छोटे पार्ट में दिख रहे हैं ये भी शिवलिंग ही है। और शिवलिंग के साथ नागराज विराजमान है। और इनकी इस शिवलिंग को देख के एक शांति की अनुभूति होती है, एक सुकून मिलता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग पूजा करने भी आ रहे हैं, श्रद्धालु पूजा कर रहे हैं। और सामने नंदी महाराज जी बैठे हैं जो कि कहा जाता है कि हमेशा शिव जी के साथ रहते हैं। ओम नमो पार्वते पते हर हर महादेव।
तो आपने 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर लिए, लेकिन खास बात यह है कि यहाँ सिर्फ 12 ज्योतिर्लिंग नहीं है, यहाँ काली माता का मंदिर है और एक प्रसिद्ध माता है जो कि बच्ची के रूप में विराजमान है। कहा जाता है 25 साल पहले इनकी स्थापना की गई थी यहाँ और इनको जूते चप्पल चढ़ाए जाते हैं। तो अब आइए उनके भी दर्शन कराएंगे आपको। तो आइए अब हम कुछ भक्तों से बात करेंगे और जानेंगे कि उनको यहाँ आके कैसा लग रहा है और वो कब से आ रहे हैं यहाँ। क्या नाम है? राजेंद्र सिंह। कब से आ रहे हैं इस मंदिर? हमें तो बहुत टाइम हो गया। यहीं के हैं आप की? तो ये आप कब से देख रहे हैं यहाँ शिवलिंगों को? ये तो काफ़ी टाइम हो गया। क्या मान्यता है यहाँ की? माता बहुत कुछ है यहाँ। माता जी हैं जीजी बाई, उनके चप्पलें वगैरह चढ़ती हैं नहीं। और यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग हैं, यही है विशेषता। कैसा लग रहा है सावन में? बढ़िया लग रहा है। तो ऐसे ही हर हर महादेव बोल। हाँ, हर हर महादेव। आपका क्या? नौपेन सिंह नाम है। आप यहाँ पहली बार दर्शन करने? पहली बार आया हूँ। कैसा लग रहा है यहाँ के? माहौल अच्छा है, हरियाली अच्छा है, बढ़िया। सब लोग यहाँ पे काफ़ी लोग हैं। कहाँ से आए हैं? हम सतना से हैं। अच्छा, सतना से। ये 12 ज्योतिर्लिंग विराजमान हैं और आपको एक साथ यहाँ दर्शन करने को मिल रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा है। कर लिया हमने दर्शन 12 ज्योतिर्लिंगों के? किया। क्या नाम है आपका? उमा सिंह। आप यहाँ हमेशा आती हैं? हाँ। तो कब से देख रही हैं आप इस मंदिर को? इसको तो हम 25 साल से देख रहे हैं। यहाँ मनोकामना भी पूरी होती है। हम खुद बदे थे। अच्छा, आप यहाँ मनोकामना लेकर आई थी? हाँ, तो वो मनोकामना हमारी पूरी हुई। तो यहाँ की ऐसा कुछ मानता है कि अगर मनोकामना पूरी हो जाए तो कुछ करना होता है या अपनी श्रद्धा हो, जो आप मांग के जाओगे वो चढ़ाना पड़ता है, यही है। कैसे मांग के गई थी आप? धागा वागा जैसे कहीं बांधते हैं, कहीं कुछ? थे माता जी के शरण में गए थे। हमने कहा कि हमने इंजीनियर करवाया बेटा को, तो नौकरी चाहिए। 6 महीने बैठे थे, 6 महीने बाद नौकरी मिल गई, अच्छी सरकारी नौकरी मिली। ये 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन आपको एक साथ करने को मिल जाता है, तो कैसा लगता? बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती और शिवलिंग यही है सब। केदारनाथ, बद्रीनाथ सब यही है। क्या नाम है? श्रुति से। यहाँ आप पहली बार आई हैं या आती? नहीं, मेरा ये पहला विजिट है। मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। कहाँ से हैं आप? मैं यहीं प्रॉपर भोपाल से हूँ। अच्छा, तो यहाँ सावन का महीना चल रहा है, तो यहाँ आके कैसा लग रहा है आपको? पहले बहुत अच्छा लग रहा है। एक तो पहले वो एंट्रेंस जो है वो सीढ़ियों वाला, वो देख के ही मन इतना खुश हो जाता है। इतनी हरियाली है, ऊपर आओ फिर इतने सारे ज्योतिर्लिंग हैं, सारे भगवान यहीं विराजमान हैं। देख के ऐसा ही फील होता है। और इतनी भीड़ है यहाँ। तो यहाँ आप जैसे यहाँ आए आपको तो क्या विशेष लगा? यहाँ का अरोमा बहुत अच्छा लगा। बहुत ही, एक तो बहुत क्लियर है। और आप भोपाल में और कहीं मंदिर गए हो कि आप यहीं, जैसे यहाँ तो 12 ज्योतिर्लिंग आपको एक साथ दर्शन करने को मिल जाते हैं ना, तो ऐसा कहीं और मंदिर देख? नहीं, ये मेरा पहला ऐसा कोई विजिट है जहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग है। व्रत रहती हैं आप सोमवार? पहले रहती थी, शादी हो गई तो फिर जिनको चाहिए, जो चाहिए था वो मिल गया। अच्छा, वर पाने के लिए रहती थी तो भगवान ने दे दिया? हाँ, दे दिया। फिर अब नहीं रहती, अब बस हाँ जल दे देती हूँ बस भोलेनाथ जी को। हर हर महादेव। तो ये थे कुछ श्रद्धालु जिनसे हमने बात की और जाना कि उन्हें कितना उत्साह है और उनको कैसा महसूस हो रहा है, जिन्होंने भी बताया कि 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करके उन्हें कितना अच्छा फील होता है कि एक साथ उन्हें 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मिल जाता है। और यहाँ की हरियाली देखकर, अद्भुत
सुकून मिलता है उन्हें। तो हमारे साथ मंदिर के व्यवस्थापक हैं, तो हम उनसे जानेंगे पूरे मंदिर का इतिहास। जी, आपका नाम? मैं कैलाश मीना, ये नयापुरा में निवास करता हूँ। मंदिर 2002 में भगवान सहस्त्रलिंगेश्वर की स्थापना हुई है। उसके बाद 2006 में द्वादश के जो ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की। 2011 में पंचमुखी शंकर जी की स्थापना हुई है। ये सारा का सारा कारोबार महाराज जी की प्रेरणा और जीजीबाई की कृपा से यहाँ स्थापना हुई है। बाकी तो बहुत सारी मूर्तियाँ स्थापित भी है। अभी वर्तमान में सावन का वहाँ चल रहा है। जिस दिन से सावन लगा उसी दिन से डेली वेज पार्थेश्वर शिवलिंग की बनाए जाते। फिर शाम के वक्त विधिवत पूजा होती है। नमक चमक से डेली अभिषेक होता है। पिछले सोमवार को यहाँ पर 12 ही ज्योतिर्लिंग को बनाए गए। उसके बाद में बनाने के बाद में अभिषेक हुआ। पूरी रात वेद, चारों वेदों में से एक वेद का पाठ हुआ। सारी रात लगी। लगभग सुबह 5, साढ़े 5 बजे महाआरती हुई। इसके बाद में ये यहाँ रखे हैं बराबर अभी भी डेली वेद। अच्छा, ये जो यहाँ पे ये शिवलिंग विराजमान है जो 12, तो ये हाथों से बनाए गए हैं? जी, ये क्या है, बामी की जो माटी होती है, हमारे पास एक व्यक्ति बामी की माटी लाने के ही लिए लगा है। बामी की माटी लाई जाती है, फिर उसको विधिवत गलाया जाता है। गलाने के बाद में निर्माण पूरा किया जाता है। ये सावन के महीने में बनाया जाता है? सावन के महीने में पूरे सावन बनाया जाता है। सोमवार के रोज बहुत विशेष यहाँ कार्यक्रम रहता है इनका पूरे दिन। इनके अलावा भी 12 मतलब हर दिन शिवलिंगों को बनाया जाता है, फिर उनकी पूजा की? हर दिन बनाए जाते। मैंने बताया हूँ अभी आपको, डेली वेज बनाए जाते। शाम के वक्त पूजा होती है और अभिषेक भी होता है। इसके बाद आरती होती है। डेली का ये काम है। सुबह सुबह डेली वेज जो पार्थेश्वर का निर्माण होता है वो उनका विसर्जन किया जाता है। फिर दूसरे शिव जी का काम चालू हो जाता है। ये अभी बन के तैयार है। शाम के वक्त इनका भी थोड़ी देर पूजा होगी, अभिषेक चालू। यहाँ भंडारा मेला, ये भी, इसका भी आयोजन किया जाता है? क्या है, यहाँ पे नवरात्रि में डेली वेज जो जीजीबाई की जय बोलती है, जिनके नाम से मंदिर है, उनको डेली वेज तो श्रृंगार होता। पूरी 12-13 देवियाँ हैं, सबका श्रृंगार किया जाता है। फिर दशहरे के रोज़ भंडारा होता। बीच बीच में कोई भी अच्छा, कोई प्रदोष पड़े या कोई अच्छा दिन पड़े, उस पर भंडारा भी होता है, अभिषेक भी होता है। जो भी पूजा लगती, चाहे वो देवी जी की हो, 12 ज्योतिर्लिंगों की हो, इस सबके अपने अपने हिसाब से उसी तरीके से पूजा होती है। अच्छा, यहाँ सावन में कुछ खास होता है अलग से कुछ? जैसे ये 12 ज्योतिर्लिंग को तो आप हर दिन एक शिवलिंग की पूजा वो बनाते हैं, फिर पूजा करते हैं, तो और क्या विशेष देखते? देखो क्या, ये तो पूजा होती है सावन में। अब जैसे मान लो कोई आया, उन्होंने कहा कि हमें महाकाल का अभिषेक करवाना है, तो हमारे पास पंडित जी वगैरह की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं रहती है। उनको महाकाल का अभिषेक करवाना, महाकाल जो भी 12 ज्योतिर्लिंग में जिसका भी अभिषेक यदि जिसको करवाना है, बहुत से श्रद्धालु आते जो उनको अभिषेक करवाना रहता। तो आज हमने कोलार के पहाड़ी वाले मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन किए और यहाँ का इतिहास जाना और उन ज्योतिर्लिंगों के बारे में जाना। ऐसे ही हम अगले सोमवार फिर चलेंगे किसी नए मंदिर और जानेंगे वहाँ का इतिहास। तब तक के लिए बने रहिए नेशन मिरर के साथ। मैं हेमा गुप्ता, मेरे साथी गौरव।